फ्रूट लाया था वो, और उसमें से 2 सेंटर फ्रूट ऐसे निकले हैं जिस पे खाली हवा भर रखी है। इसको देख के कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि इसके अंदर सेंटर फ्रूट नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर कुछ है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल खाली है, सेंटर फ्रूट नहीं है। ये पूरी इसमें हवा भर रखी है, तो इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं। तो इसमें दुकान वालों की भी कोई गलती नहीं है। और ऊपर इस साइड से पूरे इस साइड से किनारे किनारे पूरे ये चीड़ के पेड़ हैं यहाँ। लेकिन कहते हैं कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, और दुख पावे संसार में आगे जम का फंद। गुरु जो है उस मालिक से मिले हुए हैं, इन्होंने अपनी जीवात्मा रूपी बूंद को जो है उस परमात्मा में समा दिया है, और वहां से आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आरती पवार रुद्रप्रयाग उत्तराखंड देवभूमि से। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती पहाड़ी। तो दोस्तों, करते हैं फिर से नई ब्लॉग की शुरुआत। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 7 बजे से। दोस्तों, काफ़ी टाइम से आज सुबह थोड़ा बारिश आई थी, हल्की हल्की रात से आई थी और थोड़ा सुबह तक लगी हुई थी बारिश, अभी बंद हो गई है। तो मैं आज का मौसम का नज़ारा आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज का मौसम कैसा है। तो इन पेड़ों की वजह से इस साइड की मकानें फिर से ढक गई हैं, क्योंकि बीच में ये पेड़ कटे हुए थे तो इधर पूरा खुला दिखता था, पूरी मकानें दिखती थी, वहाँ बाईपास तक नज़र आता था। फिर आगे से ये पेड़ हो गए हैं, ये देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हो गए हैं, और इस साइड की मकानें फिर पेड़ों के पीछे ढक गई हैं। और बाकी इस साइड से ये देख सकते हैं। और ऊपर इस साइड से पूरे इस साइड से किनारे किनारे पूरे ये चीड़ के पेड़ हैं, यहाँ से लेकर पूरे ऐसे लाइन में हैं, और इधर साइड से पूरे ऐसे करके ये पूरे चीड़ के पेड़ हैं, ये किनारे किनारे किनारे। तो बच्चे भी उठ गए हैं, तो फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं, नाश्ता करते हैं। तो पता नहीं मिस्त्री लोग भी आते हैं कि नहीं आते हैं, अभी तक तो आए नहीं है। तो वैसे वो 9 बजे तक आते हैं, तो पता नहीं सुबह बारिश भी हुई है तो क्या पता आते या नहीं आते हैं। तो चलो फटाफट से एक बार नाश्ता बना लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बाप रे, रोटी बनाना था जाता गरम होने, देखो किती पसीना होने, बाबा पूरी कमीज भी गीली हुई, इतना ज़्यादा पसीना होने। जबकि थोड़ी सुबह में बरखा भी है, पर फिर भी था मैं सुनो ये बाबा ये लगने जन बोन में कति बुढ़ो बोल लेता है वाला। तो लिए पसीना तब उन जब बोन में घासा भारा जोड़ा भारा ये नहीं उनसा तब रन से पसीना ही ये इतना पसीना होने की रोटी बनाने भी बाप रे था गर्म सबसे ज़्यादा क्या ये बताऊँ। जबकि रात में भी बरखा है, थोड़ा सुबह भी है, फिर भी था गर्म होना क्या बताऊँ। ये भी हमारे बहुत भयंकर नौकरी चाहिए भाई, बहुत टफ नौकरी चाहिए भी। आजकल गर्मी में खाना बनाना था किचन में, रात दिन सुबह 3 टाइम वो खाना बनाना पाओ ऐसा गर्म होने की। दूध भी गर्म कर ली और ये पराठा बना लीन, और ये बनाया मैं नमकीन पराठा, और ये मत चटनी और चाय के साथ खुला नमकीन पराठा, और ये बनाया कुछ उतर रोटी। तो अभी फटाफट से नाश्ता कर देना और फिर मिलता है आप लोगों तक बाद में। दोस्तों, नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है, और नाश्ता करते करते यहाँ पे नीचे पे दीदी का कॉल आया था कि वहाँ उनके घर से आ रहे हैं कोई सत्संग करने के लिए, यहाँ पे कीर्तन भजन होगा उनके घर पे। तो वहाँ से कुछ लोग आ रखे हैं उनके गांव से, तो दीदी ने मेरे को बुला रखा है। तो आज मिस्त्री लोग भी नहीं आ रखे हैं, सिर्फ एक दरवाज़ा लगाने के लिए एक मिस्त्री आया है, तो दरवाज़ा लगा देगा, और बच्चे लोग घर ही पे हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ पर जाऊँगी, तो आप लोग भी बने रहना वीडियो के साथ, आप लोगों को भी दिखाऊँगी। और अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, मैं फटाफट से तैयार होती हूँ, थोड़ी देर के लिए है, सिर्फ 1 घंटे के लिए है। तो मैं फटाफट तैयार होके जाती हूँ और फिर आप लोगों को वहाँ पे दिखाती हूँ। तो मैं हो गई हूँ तैयार और अभी जा रही हूँ मैं दीदी के घर पे। मम्मी कहाँ है? अच्छा, चली गई। तो ये है दीदी लोगों का मकान जहाँ पे मुझे जाना है, तो यहीं पे है सत्संग। तो जो कि घर से आ रखे हैं वो लोग सत्संग करने के लिए, तो वहाँ पे शुरू हो गया है। तो मैं भी चलती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को। लगा ले बंदे देव शरण में निस
दिन तो बीत लगा। जीवन जो है निर्मल हो जाता है उनके आशीष से, उनके आदेश से, उनकी शरण लेने से यह जो है निर्मल हो जाता है। और कहा गया है, उसने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका अंतःकरण निर्मल हो चुका है, किसी के लिए द्वेष भाव नहीं है, किसी के लिए कोई बुराई नहीं है और सबको अपने समान समझता है, ऐसा निर्मल मन जिसका हो गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कपट और छल छिद्र वालों के लिए वह रास्ता बहुत दूर है। तो हमको चाहिए इस समय हम इस मनुष्य योनि में हैं, तो हमको अपनी जीवात्मा जो यहाँ बैठी हुई है, दोनों आंखों के मध्य भाग में यहाँ पर बैठी है, जब तक यह जीवात्मा इस शरीर में है, ये शरीर चलेगा, सांसें आएंगी, हाथ पांव चलेंगे, देखेगा, सुनेगा और बोलेगा, लेकिन जिस दिन जीवात्मा इस शरीर से निकल गई उस दिन यह मुर्दा हो जाएगा। गिनती की सांसें सबको मिली हुई हैं, जिस दिन जिसकी सांसें खत्म हुई उसको इस संसार से जाना पड़ेगा। जिसने यह शरीर दिया है वह कहेगा भाई तेरा समय पूरा हो गया, खा रहे हो तो उसी समय, चल रहे हो तो उसी समय, जहाँ पर सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है तो वह इस जीव को यहाँ से उठा के बाहर निकाल देता है, क्योंकि यह मकान साहिब सब संत पुकारा। उस एक मालिक को जो अनाम है, जिसका कोई नाम नहीं रख सकता, सब संतों ने उसी की बात की है। और पाखंड पसारा, और जितने भी तुम यहाँ पर काम कर रहे हो सारा पाखंड है। ये गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। सदगुरु चीन दीन यह मार्ग, जब मुझको सदगुरु मिले और उनसे मैंने ये मार्ग लिया तो नानक नजर निहारा, नानक ने अपनी आंखों से सब देखा, यह लोग भी और वह लोग भी। ये समझना चाहे आप लोगों ने, महापुरुषों ने तो अपनी बातें ग्रंथों में रख दी हैं और वो हमारे लिए जो है आगे शिक्षा का केंद्र बन गई है। हम उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उनसे उदाहरण ले सकते हैं। है तो हमको इसका विचार करना चाहिए और जो है ऐसे महापुरुषों की खोज करनी चाहिए, इस जीवात्मा के कल्याण के लिए खोज करनी चाहिए कि जो है हमको ऐसे महापुरुष मिलें जो हमको सच्चा रास्ता बताएं और जो है वहाँ ले जाएं। हमारे गुरु महाराज बड़े दयालु कहते हैं, बच्चों तुम तो ये संसार में लगे हो, इस माया छाया की धार में बह रहे हो, तो मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे संसार के भी काम करूँगा। तुम्हारे कठिन से कठिन काम हो, अगर आपने इनकी शरण में आ गए वह भी पूरे हो जाएंगे, और जब ये पूरे होने लग जाएंगे तो तब आप उन पर विश्वास करोगे, तो तब जाके आप अंतर की साधना करोगे, और तब जब अंतर की साधना प्रभु का पावन और पवित्र नाम, ये नाम नहीं इंसान का, जो नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, यह काम है भगवान का। बाबा जी का कहना है शाकाहारी गर हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी की वाणी है, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी, मानो न मानो भाग्य जाने तुम्हारा संदेश हमारा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुं दिशि काल फिरे, सहस्त्र वर्ष लगे सतयुग व्यापे, धर्म की बेल बड़े स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, और जो है सुख की दशा फिरे, और काल ब्याल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे, सूरदास हरि की यह लीला तारे ना ही तरे। ये समय आने वाला है, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे में हम किसी मजबूत हाथ को पकड़ें, और मजबूत हाथ तो इनके हैं। दुनिया में कोई अपना है नहीं, अकेले इंसान को आना है और अकेले ही उसको जाना है। उस समय कोई मदद नहीं कर सकता, जब उस पर आखिरी सांसें चल रही होती हैं तो कोई मदद करने के लिए नहीं आता। अगर आप कहीं भूले भटके इनकी शरण में चले गए तो ये कहते हैं कि मैं संसार में भी तुम्हारा काम करूंगा, और जब तुम इस संसार से जाने लगोगे तो वहां भी तुमको सहज कर दूंगा, तुमको उतनी परेशानी में नहीं जाने दूंगा और आगे तुम्हारी संभाल करूंगा। और जिस दिन जीव को पकड़ते हैं तो जब तक उस सचखंड, उस मालिक के उस मोक्ष धाम में नहीं पहुंचाया तब तक जीव को छोड़ते नहीं। देह निकट तेरे पड़ी और जीव अमर है नित, और दुई में मुआ कौन सा कासू तेरा हित।
ये शरीर भी हमारे पास है और इसके अंदर बैठी जो इस शरीर को चला रही है वह जीवात्मा भी यहाँ बैठी हुई है। ये विचार करना चाहे कि हमें इस शरीर के लिए ज्यादा काम करना चाहे या इस जो है सबको धरना पड़ेगा, किसी जीव हत्या नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग खाते हैं तो तभी जाके जो है मारने वाला मारता है। उस जीव में भी वही अंश ईश्वर का है और हमारे अंदर भी वही ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में उस परमात्मा का अंश है। तो यह समझना चाहिए दर्द उसको भी होता है। हमको अगर थोड़ी चोट लगती है तो हमको कितना दर्द होता है और जिसका हम सर काट रहे हैं उसको कितना दर्द होता होगा। तो कहा गया है मानस में कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। आज हम किसी को पीड़ा देंगे, किसी को दुख देंगे तो उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। और उसने साफ कहा है कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं जो तुम भी कर्म करते हो उसका फल देने वाला हूँ। अब वो कब दे, अभी दे या बाद में दे, वो उसकी इच्छा पर निर्भर है। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन हमको किस लिए मिला है। चलो देखते हैं जो भी और अभी यहाँ पे जय गुरुदेव द्वारा जो प्रसाद आया हुआ था उसका वितरण हो रहा है। सभी भक्तों को प्रसाद दिया जा रहा है। अच्छे से हमें यहाँ पे समझाया है, अपने वचनों द्वारा अच्छा सा ज्ञान हमको दिया है। और यहाँ छत में बैठे हुए थे सारे लोग, तो वो लोग उधर बैठे हुए थे उतनी कड़क धूप में, लेकिन उनके पसीना का एक भी बूंद नहीं था। और हम इस साइड बैठे हुए थे, यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा छाया थी इस साइड से, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी। लेकिन ये गुरुदेव की शक्ति है और उनकी अपार कृपा है जो कि इतनी धूप में भी वो अपने अच्छे से सुंदर से वचन उन्होंने हमको सुनाए हैं और हमें काफ़ी ज्ञान की बातें बताई है। वो आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल नीचे चलते हैं यहाँ पे से। यहाँ पे चाय और दीदी लोग पी रहे हैं जूस। हाँ यार बहुत प्यास लगी थी मैं तो पता। और वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये बना से रोपड़ी खा ले, रोपड़ी वाला बदवा करना गोल ना चिन बहुत बोलते हैं। और यहाँ अंदर पे दीदी लोग ले रहे हैं जूस का आनंद। दीदी प्रणाम। तो ढंग से कहता प्रणाम भी नहीं हुए, वो क्या करना। हेलो हाय, खुश रहो। अभी नहीं हुआ कत्या रही अभी कब बताऊँ, थोड़ी देर में बोल दूँगा। अभी वीडियो बन रही है। ये पीछे से ए लड्डू हाय हाय करो। लड्डू केला भी खा रहा, बिस्किट भी खा रहा, केले के साथ बिस्किट। यो बात बताओ ना, क्या पता क्या हुई, लड्डू का बर्थडे था ना, वो बंसी के हाथ से गिरा लड्डू नीचे, वो दौड़ दौड़ के अंदर गई। उसने कहा लड्डू नीचे गिर गया। इसकी मम्मी इतनी डरी ना, अभी तो यहाँ पे तक आ गई। उसने खाने वाले लड्डू को बोला, उसने कहा मेरा लड्डू गिर गया। तो मैं दीदी लोगों के घर से आ गई हूँ अपने घर पे और सत्संग भी समाप्त हो गया है और अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। और कल ना दोस्तों मेरा लड़का लाया था सेंटर फ्रूट, ये देख सकते हैं सेंटर फ्रूट लाया था वो, और उसमें से 2 सेंटर फ्रूट ऐसे निकले हैं जिस पे खाली हवा भर रखी है। इसको देख के कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि इसके अंदर सेंटर फ्रूट नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर कुछ है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल खाली है, सेंटर फ्रूट नहीं है। ये पूरी इसमें हवा भर रखी है, तो इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं। तो इसमें दुकान वालों की भी कोई गलती नहीं है। यहाँ से ये बन के आ रहे हैं, वो इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे 100 सेंटर फूड में 10-12 इस तरह से डाल रहे हैं, जिससे उनमें से कुछ ऐसे चले जाइए। देखो पूरा हवा भर रखा है और
लड़का लाया था कल, उसके पास 2 आए ऐसे, एक उसने फाड़ दिया था और एक ये बचा हुआ था। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जब भी कोई सेंटर फूड या कोई भी चीज़ लाएंगे तो देख के लाना, इस तरह से मत लाना। ये देखो, ये पूरा इसमें हवा भर रखा है और मैं आपको इसको फाड़ के भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर है कुछ नहीं है, है इतना मोटा है बाहर से दिखने में। तो जैसे लागे तो सीधे बच्चों ने भी इस तरह से पकड़ लिया है, ऐसे चक नहीं किया। तो चक भी एक एक कब तक करते इतना ध्यान भी रहता नहीं है, लेकिन अब इस तरह से आ रहे हैं तो चक करना ज़रूरी है। तो मैं भी दिखाती हूँ इसको फाड़ करके, तो देख सकते हैं कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो इस तरह से आ रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जब भी कोई भी सामान लाना हो तो चेक करके ज़रूर लाना, ताकि ऐसे ना मिले।